पाकिस्तान में जूं जूं इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत में तब्दीली आ रही है, लेकिन इसके असरात सहाफ़ियों को भुगतने होंगे, ये बात हम सब जानते थे। माजी में इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए हैं और इन वाक़यात की इज़्ज़त में बहुत से सहाफ़ी निशाना बने। पाकिस्तान के कई नामवर सहाफ़ी इस सियासी आग की भेंट चढ़ गए और अब एक और नई इत्तला ये आई है कि जो पाकिस्तान में एक और बड़ा नाम जान मोहम्मद महर का, वो उनका कत्ल हुआ और उनके कत्ल के बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। आज भी PFUJ की जानिब से और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई और कराची, कोयटा समेत दीगर अहम शहरों में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का मकसद क्या था? इस एहतजाज के पीछे की वजूहात क्या थी? और सहाफ़ियों के ऊपर जिस अंदाज से ये अटैक्स हो रहे हैं, सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है और सवाल से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो आखिर इसके पीछे की क्या वजूहात हैं? ये हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सईदी साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, पाकिस्तान में आम तौर पे लोग जब हम टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं और जब हमारी गुफ्तगू सुनते हैं तो यकीनी तौर पे इंफॉर्मेशन भी हासिल करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इस बात को देखते हैं और ये बात कहते हैं कि शायद या काश ये काम मैं भी कर सकता या मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन इस पेशे के साथ कितनी खतरनाक वाकयात होते हैं, कितने खतरात जुड़े हुए होते हैं, ये आम तौर पर लोग नहीं समझ पाते। एक और वाकया हुआ सिंध के एक सहाफ़ी जान मोहम्मद महर, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं, कत्ल हो जाता है और कत्ल की वजूहात सामने नहीं आती, कत्ल करने वाले पकड़े नहीं जाते। क्या वजूहात हैं? देखिए, थोड़ा सा आप तारीख़ में जाएं तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही, 30 साल तक जमहूरियत नहीं रही, और जितनी रही वो भी शैडो जमहूरियत रही। तो इसलिए ये लोग अब इसमें एक ख़ास एंगल निकलता है कि अगर कोई भी किसी को कोई माफिया भी कत्ल करे तो ये होता है कि रियासत के नाम पे जो है वो कुछ ख़तरा था। और इसलिए जो रियासती इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वह एक ऐसा कल्चर पैदा करें, सहाफ़ियों को जो है उनको एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत होती है। इस तरह करने के बाद ना आप किसी की हिमायत हासिल कर सकते हैं, ना कहीं सच्चाई तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये मसाइल मौजूद हैं, इसलिए हमें अपने कल्चर को तब्दील करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और जब तक हम क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रहेंगे तो जमहूरियत, जिसको जमहूरियत असल जमहूरियत कहते हैं, जो रूह के मुताबिक जमहूरियत होती है, इसमें तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप हालात तक रसाई हासिल करें, उसका तज्ज़िया करें और उससे सबक लें और उसके मुताबिक वो ख़राबी को दूर करने के लिए इक़दाम करें। जब यही गिरे एरिए में चला जाएगा और लोगों को ये डर रहेगा तो सच कहाँ आएगा। ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है हमारी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर इससे दूसरे अगर कोई करता कुछ और है और इदारे बदनाम होते हैं तो इदारों को ज़्यादा संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल पैदा ही ना हो कि एक क्वेश्चन हो और इस तरह शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं। और क्योंकि पहले होता रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही, मैंने इससे भी पहले कहा कि जमहूरियत नहीं रहे, 30 साल तक जो है मार्शल रहा, उसमें बहुत कुछ होता रहा। लेकिन अब जब चूँकि चेंज की बात हो रही है, एक तब्दीली जिसे कि ना पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ा दावा है। तो पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अगर कोई दूसरा भी कर रहा है और ये ऐसा रियासती इदारों का काम अगर नहीं है तो उनको ये पकड़ के दिखाना चाहिए कि कल्पिट्स कौन है, कौन मान रहा है, किसी के पीछे खड़े होकर कौन कर रहा है, ये भी है। और अगर कहीं हो रहा है ऐसा मुल्क की मफाद की खातिर, उसके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये जो किए जा रहे हैं, तो इसका तरीक़ा कुछ मुनासिब ये है कि आप ये देखें, बात करें। अभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी है सहाफ़त के कि जिस पे बात की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है और बताया जा सकता है कि ये तब्दीली होनी चाहिए, ये रियासत को, ये ममलिकत को नुकसानदेह है। समझने वाले समझते भी हैं और एक माहौल बनाना चाहिए ना डायलॉग और डिस्कशन का। वो कत्ल हो रहा है, इससे बहुत बड़े इनकलाबात की तरफ जो है वो कौम चली जाती है। इन चीज़ों से बचना चाहिए और इसकी ज़रूरत को महसूस करना चाहिए। ये बहुत शॉर्टकट नहीं करना चाहिए किसी को कि वो शॉर्टकट कोई अगर एक सवाल कुछ उठता है तो ये जो जान मोहम्मद महर हैं, ये बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और इन्होंने कुछ दिलाराना बातें भी की होंगी, अभी आएंगी आहिस्ता से।
कि किसके खिलाफ बात की तो किसको बुरा लेकिन लगा। जहांगीर साहब, अब तक जो सूरत हाल सामने है, हम सब जानते हैं कि वो अपने दफ्तर से जब निकले, गाड़ी में बैठने लगे तो क्लोज रेंज से उनके ऊपर फायर किया गया, मल्टीपल शॉट्स मारे गए, और कोई यकीन दहानी, ये कहा जा सकता है यकीन दहानी करेगी कि वो जो मकसद था जो दहशतगर्दी का वो हासिल किया जाए। वो मकसद कुछ हद तक हासिल भी हुआ, जान मोहम्मद मेहर साहब शहीद हुए, लेकिन तकाजा ये है कि अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तकाजा ये है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तकाजा ये भी है कि अब वो जो तमाम तर इसके पीछे जो ताने बाने हैं, जो मुजरिम हैं इसके, उनको ना सिर्फ आवाम के सामने लाया जाता बल्कि कैफरे किरदार तक लाया जाता। नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। इसीलिए कहते हैं, जो मैं पहले कह चुका हूँ, कि ये मुमलिकत और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल्प्रिट्स को कोई भी ये पकड़े। अगर जो वो नहीं पकड़ते हैं तो ये जितने भी प्रोपेगेंडा आप कह लें, झूठ सच कह लें, जो भी कुछ करें, उसके एंगल ये जाता है और ये शकूक व शुबात जाता है कि शायद ये मुमलिकत के इदारे कर रहे हैं। ये अपनी कौम के लोगों को, साफ़ियों को अगर जान जाएगी तो एहतजाज तो होगा ना। तो ये देखें कि अपनी जो अपनी नेक नामी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तहकीकात है और मुजरिम पकड़ा जाए और लोगों को मालूम है कि ये जो खेल खेला जा रहा है, बदनाम किसी को किया जा रहा है और इसके नाम पे कोई और काम कर रहा है, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। अदालतों को खुद नोटिस लेना चाहिए, एक नतीजे पे पहुंचना चाहिए, लोगों को हकीकत बताना चाहिए कि ये सूरत हाल है और कहीं ऐसी मजबूरी है कि जो हक़ाइक़ पर पहुंचने की राह में कोई रुकावट है तो उसको एड्रेस करना चाहिए इस दफ़ा ज़रूर। जब अभी मैंने कहा कि पैराडाइम शिफ्ट की जब बात होती है, इतना बड़ा क्लेम लेके हम चल रहे हैं कि एक तब्दीली हम ला रहे हैं, एक माशरती तब्दीली ला रहे हैं, उसके इंतशार को से निकाल रहे हैं हम, तो इंतशार की निकालने की जो वजूहात है उसको तो हमें एड्रेस करना होगा ना। लेकिन जहांगीर साहब, आज जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी कि जो कातिल उनको पकड़ा जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आज भी कराची में प्रेस क्लब से एक रैली शुरू हुई, सीएम हाउस तक पहुंची और वहाँ पे वज़ीर आला साहब को एड्रेस करते हुए बड़े सारे मामलात को उठाया। हम जानते हैं कि वज़ीर आला साहब जब वो अपने मामलात को सरअंजाम देते थे तो उनके ऊपर भी मुतअद्दिद अटैक्स हुए, वो भी बड़े मुश्किलात में रहे। आपको लगता है कि क्या वज़ीर आला सिंध इस पोजीशन में है या उनकी सूबे पे इतनी गिरफ्त है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन को यकीनी बनाया जाए और जो लोग इसके पीछे मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए? कंस्पेरेसी थ्योरी होती है एक ना, उसके अंदर ये होता है कि एक बयानिया बनाया जाता है और जो है वो दिखाया जाता है कि ये सूरत हाल है, एक मफरूज़ों पे जो है बात खड़ी की जाती है और कुछ का कुछ दिखाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये निगरान हुकूमत है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है कि आप इलेक्टेड करें, उसके इदारे हरकत में आ जाएं, वहाँ इंक्वायरी कराएं, अपनी बात करें, आप स्पीचेस करें, उसकी ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए कहें, करारदादें मंजूर करें, कोर्ट में जाएं, ये सारी चीज़ें अभी तो हंगाम सिचुएशन है ना, तो निगरान हुकूमत की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्टेड हुकूमत, कि वो ये चीज़ें, यही तो सारी बुनियादी चीज़ है और दूसरा काम क्या है कि हम कायम रखना है, इलेक्शन होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जो मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें हैं, अगर हम सहाफ़ियों की बात करें, बहुत से लोग उस सहाफ़ती तंजीम के कवर में नहीं आते। इनफैक्ट जो आते हैं उनको भी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए ईजी इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर है तो मेरे इल्म में नहीं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी कितने ही सहाफ़ियों को मुहैया है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और एक्सेप्टेंस के ये सहाफ़ी है, ये हमारी तंजीम से वाबस्ता है, इसको एक्सेप्ट करना ये भी हमारे यहाँ उस तरह का रुझान नहीं है। और फिर हम सहाफ़ी मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ सूबों में तकसीम हैं। आपको लगता है कि इस तरह के वाक़यात अब इस बात की भी निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ती तबका है उसको एक होना चाहिए, और फिर जो इस तरह के जो नोटिफिकेशंस आते हैं कि फलां सहाफ़ी है और फलां सहाफ़ी नहीं है, कैटेगराइजेशन जो की जा रही है जिस अंदाज से, अब हम दौरे जदीद में दाखिल हो रहे हैं और उस दौरे जदीद के तकाज़ों को हम बिल्कुल फरामोश करते हैं जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। इस सब से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, एक बात यह है कि
वो आपने कहा सूबाई सतह पर हो, ज़िलाई सतह पे हो, सहाफ़ी बटावा है, लेकिन बुनियादी तौर पर सहाफ़ी का एक प्लेटफ़ॉर्म है कि वो सहाफ़ी प्लेटफ़ॉर्म अगर जो भी है, तो कलेक्टिवली उसकी जद्दोजहद यही होती है, वो आवाज़ उठाते हैं तो सारे फ़ोरम जो है वो आवाज़ उठा रहे होते हैं। से तो इसके लिए ये तो एक प्लेटफ़ॉर्म है और इट्स फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। समझे? रियासत का चौथा सुतून है, तो इसको कि इसकी बक़ा के लिए, इसको कमज़ोर होने से बचाने के लिए दूसरे सुतून को अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी होंगी। नहीं करेंगे तो वो भी सुतून जाएगा और ये भी सुतून जाएँगे। तो इस तरह थोड़ी होता है, एक दूसरे से कलेक्टिव एक ताकत होती है। एक को कमज़ोर करके उसको निशाना बना के तो दूसरों वो भी कमज़ोर पड़ जाएँगे, उनकी भी हिम्मत जवाब दे दी सही। जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने जो पिलर्स टू पिलर्स जो ताकत होती है, राब्ते होते हैं, और ये नहीं कि देखिए सहाफ़ी बटावा नहीं होता है, बिकावा होने की वो होती है बात कि वो बिक गया है, लेकिन बटावा नहीं होता इसलिए कि उसकी जान स्टेक पे सबकी लगी हुई थी। जिसकी भी जान स्टेक पे लगी हुई है वो मुत्तहिद होगा, अंदर से होगा या ऊपर से होगा। कभी आपने देखा कि इन सारी जद्दोजहद के खिलाफ भी कोई जो है इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहा है कि सारे काम गलत हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, और ये बहुत मजबूत पिलर है, इसको मजबूत रहना चाहिए। मजबूत रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और जो दौर जदीदी तकाज़े हैं उसको देखते हुए इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान की बात करें, दुनिया की बात करें, जो सहाफ़ी का जो एक काम होता है या सहाफ़ी का जो किरदार होता है वो बहुत मुश्किल होता है। आम तौर पे जो लोग स्क्रीन से वाबस्ता हैं, जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, वो तो जानते हैं कि सहाफ़त का जो काम है, जो सहाफ़त का पेशा है, वो कितना मुश्किल हो सकता है और उसमें कितनी सारी दुश्वारियाँ हो सकती हैं, इसमें चैलेंजेस कितने सारे हो सकते हैं। लेकिन जो लोग टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं वो शायद इन तरह के चैलेंज से उस तरीके से ना वाकिफ़ होते हैं, ना ही उनको इस हवाले से इस तमाम तर सूरत-हाल का इदराक होता है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जहाँ भी सहाफ़ी हैं, जिस भी हिस्से में है पाकिस्तान के, उनको तमाम तर एसोसिएशंस को एक एम्बेड के तौर पे काम करना चाहिए, और वो तमाम तर सहाफ़ी जो स्कैटर्ड हैं उनको अपने साथ जोड़ के उनको उनकी ना सिर्फ टेक केयर को यकीनी बनाना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में सहाफ़ती अमल को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना होगा, ये भी बहुत ज़्यादा अहम सवालात होंगे। प्रोग्राम में एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो साइफर केस से मुतालिक कुछ अहम अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे।